नर्मदे हर मात नर्मदे हर रावेर खेड़ी में स्थित माँ नर्मदा के किनारे पर सुंदर कलाकृति से बनी हुई श्रीमंत बाजीराव पेशवे की समाधि। बाहर से सुंदर बना हुआ ये बाजीराव पेशवे का स्मारक अंदर जाते ही बहुत सुंदर दिखाई दिया। अंदर जाते ही दीवार और उस दीवार पर दरवाजे जैसे चार दरवाजे हैं। उसके ऊपर और जो दिख रही है बाजीराव पेशवे की समाधि है। बाजीराव पेशवे अपने मराठा साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, तो बीच में ही उनको माँ नर्मदा ने अपने गोद में ले लिया और बाजीराव पेशवे की तलवार यहाँ पर शांत हो गई। यही स्मारक देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं एवं परिक्रमावासी भी वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि ये मैया के किनारे में जो जहाँ मैया कल कल करती बहती है वहीं पर स्थित है। इस स्मारक के अंदर जब हमने देखा तो वहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है कि वो परफेक्ट बाजीराव छत्रपति बाजीराव पेशवे के समाधि के ऊपर रखा है। इसका यह मतलब होता है कि अब हम शिव को समर्पित हो गए और शिव में स्थित हो गए। ये बाजू की तटबंदी है, इसके अंदर धर्मशाला का निर्माण किया हुआ है जो प्राचीन काल से है। और इस धर्मशाला के अंदर जो कॉरिडोर दिख रहा है वो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर बैठने के लिए जगह है बहुत सुंदर। यहाँ पर एक खिड़की है, जहाँ पर खिड़की के बाहर हमने देखा तो मैया बहुत सुंदर दिखती है और शांत भी दिखती है। ये कॉरिडोर देखने के लिए हर कोई जाना चाहता है और ये कॉरिडोर देख के सच में हमारा महाराष्ट्र या हमारा भारत ही बोलिए, और उसमें भी मराठा साम्राज्य कितना पावरफुल था ये सब यहाँ पर दिखने को मिलता है। भारत में जब मुग़ल, पोर्तुगीज, इंग्रज़ों का शासन था तो ये सब लोग महिलाओं पे अत्याचार करते थे, छोटे छोटे बच्चों को पीटते थे और उनका शोषण करते थे। इसके खिलाफ बाजीराव ने अपना कदम उठा के इन सबको समाप्त करने का बहुत बड़ा योगदान भारत भूमि को दिया है। आगे जाते ही हमको एक गिलहरी का दर्शन हुआ, और ये जो गिलहरी है इसको राम गिलहरी बोलते हैं, क्योंकि राम ने इस गिलहरी के पीठ पर से हाथ घुमाया था। तो ये 5 जो काले काले धब्बे दिखते हैं ये राम की निशानी है, ऐसे एक रामायण में कहानी आती है। भारत में वैसे गिलहरी के तो बहुत सारे प्रकार है, काली है, भूरी है, लाल है, अनेक प्रजातियां इस गिलहरी में दिखाई देती है, जो कि छोटे बच्चों को एक बहुत सुंदर लगता है। इस खारुताई का किसको आकर्षण नहीं, छोटे से लेकर बड़े तक सब प्रेम करते हैं, क्योंकि ये राम की गिलहरी है। श्रीमंत बाजीराव पेशवे का स्मारक देखने के बाद हम मैया किनारे पगडंडी से ही आगे की ओर जाने के लिए निकले। तो हमारे आगे और पीछे भी कुछ परिक्रमावासी थे, और मैया के जल में जो सैंड होता है, जो रेत होती है, वो निकालने का भी काम वहाँ पर चल रहा था। मैया के किनारे बहुत सारे छोटे बड़े फूल जो प्राकृतिक नेचुरल है वो भी दिखाई देते हैं। और मैया के किनारे जो पेड़ रहते हैं वो पेड़ ऐसा लगता है कि अपना मुख मैया में देख रहे हैं, इतनी सुंदर वो परछाई दिखाई देती है। पेड़ है, वैसे ही पशु पक्षी है। अभी यहाँ पर ये बगुले दिख रहे हैं, ये बगुले भी मैया के बीचों बीच, जहाँ पर हम उसको बेड बोलते हैं, उस बेड में बैठे हुए बहुत सुंदर दिखते हैं। और वो हजारों पक्षी होते, जब वो उड़ते हैं तो मन को बहुत आनंद और प्रसन्नता दे के जाते हैं। परिक्रमावासी ऐसे ही ये सब दृश्य देखते देखते चलते हैं अपने ही आनंद में, अपने ही मस्ती में। जय हो मैया की और जय हो परिक्रमावासियों की।
आगे जाते ही हमारी नज़र एक पेड़ पर गिरी। वो पेड़ उनको छोटे छोटे कांटे थे। इसको जो ये शुभ बाबुल के जैसा दिखता है, इसको शायद खैर भी बोलते हैं। इनके फूल बहुत सुंदर दिख रहे थे और कुछ फूल अभी फूलने के बाकी थे, वो कलियों में स्थित थे। वो देखकर हम आगे बढ़े। अच्छा, तुम हम लोग कैद कर रहे हो? हैं ये भाई कैद कर रहे हैं हम लोगों को। कहाँ कैद करने की किसकी हिम्मत है संतों को? नर्मदे हर महात्मा जी। नर्मदे, हाँ। नर्मदे हर